नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धा विजडम पर। दोस्तों, यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। यह एक सृजनात्मक प्रस्तुति है जो बुद्ध की प्रेरणादायक कथाओं और उनके जीवन के ऐतिहासिक तथ्यों को मिलाकर बनाई गई है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। उनके जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे सत्य, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन की एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत की जा रही है जो हमें उनके आदर्शों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और वे कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही राजसी माहौल में व्यतीत हुआ। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए राजमहल में हर प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध किया था ताकि सिद्धार्थ को कभी भी जीवन के दुख और कष्ट का सामना न करना पड़े। राजा का मानना था कि यदि सिद्धार्थ को जीवन की कड़वी सच्चाइयों से दूर रखा जाएगा तो वे एक महान राजा बनेंगे और राज्य की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सिद्धार्थ की युवावस्था में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे जो उनके जीवन की सोच को पूरी तरह से बदलने वाले थे। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी काया झुक गई थी, बाल सफेद हो चुके थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है और इस अवस्था में क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक वृद्ध व्यक्ति है और हर व्यक्ति को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। सिद्धार्थ ने पहली बार जीवन की क्षणभंगुरता को महसूस किया। दूसरी बार सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उन्होंने फिर से सारथी से पूछा, यह कौन है और इसे क्या हुआ है? सारथी ने बताया, यह एक रोगी है और संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी रोग का सामना करना पड़ता है। सिद्धार्थ ने समझा कि जीवन में पीड़ा अनिवार्य है। तीसरी बार उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग रोते बिलखते हुए एक मृत शरीर को लेकर जा रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने बताया, यह एक मृत व्यक्ति है और हर जीवित व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो पूर्ण शांति और संतोष के साथ अपने मार्ग पर चल रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है और यह इतना शांतिपूर्ण क्यों है? सारथी ने कहा, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के सभी मोहमाया त्याग कर सत्य की खोज में जीवन को समर्पित कर दिया है। इन 4 महादर्शनों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सोचा कि यदि जीवन में वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से बचा नहीं जा सकता तो इसका अर्थ क्या है? उन्होंने महसूस किया कि इस संसार के सुख दुख, जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति का मार्ग खोजना आवश्यक है। इन महादर्शनों के बाद सिद्धार्थ ने अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को राजमहल में छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। यह घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। सिद्धार्थ ने राजमहल के सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और संन्यास का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर सन्यासी का वेश धारण किया और एक साधारण भिक्षु के रूप में जीवन जीने लगे। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना जिसमें उन्होंने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपने शरीर को अन्न और जल से वंचित रखते हुए तपस्या की जिससे उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने समझा कि आत्मसंयम और मध्य मार्ग ही सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग है। उन्होंने बिहार बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने उस पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता वे इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे।
उन्होंने कई दिनों तक ध्यान किया और अंततः पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इसी दिन से वे सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और वह स्थान बोधगया के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार शुरू किया। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो जीवन में दुख के कारणों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग प्रदान करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उनके अनुयायी उनके मार्ग पर चलने लगे। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि करुणा, अहिंसा और मानवता के प्रति प्रेम का पालन करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, सभी संयोजित चीजें नश्वर हैं। अपने उद्धार के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। उनके ये अंतिम शब्द आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सत्य की खोज, करुणा, अहिंसा और मानवता के प्रति प्रेम से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उनके आदर्शों पर चलकर हम जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और एक शांतिपूर्ण, संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल उनके समय में बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए और दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहिए, ताकि दूसरों के जीवन में खुशियां लाया जा सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है गौतम बुद्ध जी के विचारों पर चलकर आप अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।